वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर आज अपने पढ़ेंगे पिछले 2 महीनों का करंट, यानी कि पिछले 2 महीनों का जो करंट है उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। और इसके अंदर अपने पढ़ेंगे अगस्त 2023 का करंट और सितंबर 2023 का करंट, क्योंकि अगस्त और 23 सितंबर महीने 2 महीनों का करंट आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण की ये क्लास रहेगी। और लगभग 1 घंटे की ये मैराथन क्लास, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा आपके लिए मैराथन क्लास रहेगी। और ये क्लास आरपीएससी आरएस द्वारा सूचना सहायक के लिए, संगणक के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए लगातार आपको क्लास मिल रही है। डेली आपको मेरी सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास मिलती है। जैसे अभी मैंने सितंबर महीने की आपको क्लास दी थी, और आज अपने अगस्त और सितंबर 2 महीनों का एक साथ करंट का अपने रिवाइज करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि पिछले 2 महीनों का करंट बड़ा ही आपके लिए महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी और आरसीबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। लगातार इसके अंदर आपको टेस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा आपको करंट मिल रहा है। और आरएसएस संगणक के लिए भी टेस्ट सीरीज चलिए, तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। और ये वर्तमान में हमारे नानक क्लासेस के नाम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक वर्तमान में उपलब्ध है। और अभी आपने देखा होगा यहाँ से आरएएस एग्जाम के अंदर यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है। ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप ऑनलाइन बुक भी ये मंगवा सकते हैं। 80 580 22 001 इस पे आप ऑनलाइन पुस्तक भी ये मंगवा सकते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पिछले 2 महीनों का करंट अपने रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हाल में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु आपको पता है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और ये इसके अंदर हिस्सा जो बनने वाला है, ये 41वां भारतीय शहर है बन चुका है। कौन से नंबर का? 41वां भारतीय शहर बन चुका है। कौन सा? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के अंदर भारत ने 17 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? इसके अंदर भारत ने 17 पदक जीते हैं। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो त्रिपुरा की है अस्मिता डे, और इन्होंने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 के अंदर कौन सा पदक जीता? एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो कौन सा ये 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया? किसने? पीएम मोदी ने। और ये किया है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। किसे किया है? श्रीलंका के राष्ट्रपति से। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कैसी फेयर का संबंध किस देश से है? आपको पता है फीफा महिला विश्व कप का आयोजन हो चुका है, और इसका जो फाइनल खिताब है वो जीता था स्पेन देश ने। किसने जीता? स्पेन की जो महिलाएं टीम है उसने फाइनल खिताब जीता था। इसके अंदर पूछा कैसी फेयर, यानी कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है कैसी फेयर, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है दक्षिण कोरिया से। किससे संबंध है? दक्षिण कोरिया से। आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी हैं? आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? और ये भारतीय महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर बन चुकी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो ये किया है किसने? यूनेस्को ने। किसने किया है? अपने तो राजस्थान सरकार क्या है, बच्चों को 10वीं 12वीं बच्चों के उनको स्कूलों में फोन बांटती है, मोबाइल फोन स्मार्टफोन दे रही है। और यहाँ पर यूनेस्को ने क्या है, अपने स्कूलों में स्मार्टफोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है?
हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हरियाणा। कौन सा बन चुका है? ये क्रैच नीति का मतलब होता है जो घर पे ही वो महिलाएं कामकाज से संबंधित जो कामकाज करती है ना महिलाएं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। किसने? हरियाणा की राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में चर्चा में रही सायुनी योजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रही सायुनी योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है गुजरात से। सायुनी का मतलब होता है ये है सिंचाई परियोजना से। गुजरात के अंदर सिंचाई परियोजना से किसानों को इसमें पूरा लाभ मिलेगा। तो ये सायुनी योजना है, गुजरात राज्य से संबंधित है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियन बनी है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल के अंदर हराकर किस टीम को हराकर चैंपियन बनी? तो इसने फाइनल में हराया था स्पेन को। इसको हराया स्पेन को। क्या है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर इसमें महिला हॉकी खिलाड़ी की चैंपियन बन चुकी है। किस राज्य सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है? किस राज्य सरकार ने दिग्गज उद्योगपति है रतन टाटा और इनको पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है? किसने? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। कौन है महाराष्ट्र के सीएम? वो है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। और उन्होंने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये करेगा केरल राज्य। कौन सा करेगा? केरल राज्य है ये भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा हेतु देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यानी कि ऐसे कौन से केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने क्या है बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास लॉन्च किया है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? किसके अनुसार? एसबीआई। तो एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत बनेगा कब तक है? 2027 तक क्या है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पीएम मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया? तो उन्होंने यात्रा की थी राजस्थान राज्य की। राजस्थान में कहां पर है? उन्होंने राजस्थान में जब सीकर जिले की यात्रा की थी तब उन्होंने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था। हाल में किस शहर में देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा? अभी आपको पता है 25 से 28 सितंबर तक वर्ल्ड देश की पहली कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा। कहां पर है? तो ये होगा, ध्यान रखना, बेंगलुरु के अंदर। कहां पर होगा? बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट, हाल में इग्गा स्विस्टिक ने वॉर्सो में WTA खिताब जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? हाल ही में इग्गा स्विस्टिक ने वॉर्सो में WTA खिताब जीता और इनका संबंध है किससे? इनका संबंध है टेनिस के खिलाड़ी। किसकी है ये? टेनिस की खिलाड़ी है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर कंपाउंड इवेंट के चैंपियन बने। इनका संबंध किस खेल से है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर क्या है? भारत के हैं संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर है और इन्होंने कंपाउंड इवेंट के चैंपियन बने और ये इनका संबंध है तीरंदाजी के ये खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं ये? तीरंदाजी के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के सीएम ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश के सीएम ने। हाल में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बन गए? ये ताजा मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या की क्लास दी उसमें मैंने करवाया है। तो कौन बन गए? गणेशन कनबिरान। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? गणेशन कनबिरान है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक हैं, बन चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा किसने की है? कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किसने घोषणा की है? ये की है सेबी ने। किसने की है? सेबी ने इसकी घोषणा की। और वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है। किस केंद्रीय मंत्री ने रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? अमित शाह ने। किसने किया है? हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा केंद्रीय मंत्री, उन्होंने रामेश्वर के अंदर किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है।
हाल में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? किसके अंदर है? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो इसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो इसके अंदर भारत ने जीते हैं कितने पदक है? 17 पदक जीते हैं। कितने? 17 पदक जीते। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ पर है? झारखंड के जमशेदपुर के अंदर देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल हुआ है? तो भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला जो उपन्यास है वो क्या है? बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल हुआ। तो वो है कौन सी लेखिका? चेतना मारू। कौन है? चेतना मारू। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सर्वाधिक अरबपति विधायकों के साथ कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सर्वाधिक अरबपति विधायकों के अंदर सबसे टॉप पर है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। जुलाई 2023 में माल व सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपए से बढ़कर कितने रुपए हो चुका है? तो ये हो चुका है, ध्यान रखना, 1.65 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी। कितना हो चुका है? 1.65 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? किस राज्य सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की? और ये की है हरियाणा की सरकार ने। इस योजना का मतलब ये होता है, अगर 75 वर्ष से जो अधिक आयु के पेड़ है ना, वृक्ष खड़े हैं, तो उसमें जो व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा, परवरिश करेगा ना, उसको क्या है, हरियाणा की राज्य सरकार उसको पेंशन देगी। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसने प्रारंभ की? हरियाणा की सरकार ने। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब है, और किताब है इलेक्ट्रेशन कारगिल एक यात्री की जुबानी। इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है अजय भट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? अजय भट्ट ने। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो अपना आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की इस क्लास के अंदर चर्चा करते जाएंगे, फटाफट रिवाइज आपने करेंगे बस। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो इसके अंदर भारत ने 14 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? भारत ने 14 पदक जीते। पीएम मोदी ने कब तक पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा है? पीएम मोदी ने कब तक पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा? और ये रखा है 2025 तक। कब तक रखा है? 2025 तक। विदेशों में भारतीयों के समूह के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो विदेशों के अंदर क्या है, भारतीयों के समूह के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने ई केयर पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 ई केयर पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी? और ये दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसने दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की शुरू की है? किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की की शुरुआत की? और ये की है चीन देश ने। किसने शुरुआत की है? चीन ने। भारत की G20 अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित की गई? भारत की G20 जो अध्यक्षता है उसके अंदर थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? मैसूर कर्नाटक। कहां पर किया गया? मैसूर कर्नाटक के अंदर थिंक 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? और ये किया है असम के सीएम ने। कौन है असम के सीएम? हिम्मत बिस्वा शर्मा। कौन है? हिम्मत बिस्वा शर्मा। और उन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया। 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समुराय और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया है? किस राज्य में किया? ये किया है उन्होंने, कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, और उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समुराय और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया है। हाल ही में FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए?
तो ये बन चुके हैं डी गुकेश। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? डी गुकेश बन चुके हैं। भारत अपने पहले महासागर मिशन चंद्रयान मिशन समुद्रयान के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने वाला कौन सा देश होगा? तो भारत अपने पहले महासागर के अंदर क्या है? समुद्रयान के तहत एक मानवयुक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने वाला कौन सा देश होगा? तो ये होगा 5वां देश। कौन सा देश होगा? 5वां देश। नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी। कौन है? शाहजी केवी। और इसने ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी राजस्थान किस राज्य को? इसको दी थी राजस्थान राज्य को स्वीकृति दी थी। किसने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है? किसने मोबाइल ऐप है जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा और ये लॉन्च किया है? NHAI ने। किसने? यानी कि नेशनल हाईवे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण ने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। वित्त मंत्रालय ने किस लिमिटेड को कैटेगरी 1 मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करने की मंजूरी दी? और ये दी है ONGC लिमिटेड। यानी कि ये अलग है, ध्यान रखना, इसको नवरत्न करने की मंजूरी दी है ये है ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, ONGC विदेश लिमिटेड है, इसको क्या है? मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज करने की मंजूरी दी है। किसने? वित्त मंत्रालय ने। अगला, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? किसके अंदर? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने कौन सा पदक जीता? इसके अंदर भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? एकमात्र भारत ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की 17 साल की अदिति स्वामी सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गई, इनका संबंध किस खेल से है? तो भारत की 17 साल की अदिति स्वामी और ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गई, इनका संबंध है तीरंदाजी की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? तीरंदाजी की खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, किस आयोग ने बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया है? किस आयोग ने बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया? और ये किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। किसने किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया? अभी आपको पता है इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2022 के अंदर। कब हुई? दिसंबर 2022 के अंदर अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई। इसमें कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया? 1309। इसके अंदर पहले चरण की शुरुआत हुई है। पहले चरण के अंदर 508 स्टेशनों को चुना गया है। टोटल 1309 है, लेकिन पहले चरण के अंदर 508 स्टेशनों को शामिल किया गया। किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक भूतपूर्व योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक भूतपूर्व योजना शुरू की? और ये की है केरल की सरकार ने। इसने की है केरल की सरकार ने। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और IAS अधिकारी N विठल का निधन हो चुका है। ये किस राज्य के IAS अधिकारी थे? तो IAS अधिकारी थे, ये थे गुजरात राज्य के। किसके थे? गुजरात राज्य के IAS अधिकारी थे। पुरस्कार विजेता भी थे N विठल और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली है? हाल ही में भारतीय वायुसेना को क्या है? किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली? और ये मिली है इजराइल से। किस देश से मिली है? इजराइल देश से ये स्पाइक मिसाइलें मिली है। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? कौन बन चुके हैं? तो भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं राजीव गौबा। कौन बन गए? ऑप्शन नंबर सी, राजीव गौबा बन चुके हैं। किस राज्य में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की गई? ये की है राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और उन्होंने क्या है राजस्थान के अंदर संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। किसने? राजस्थान के राज्यपाल ने। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया? किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया? ये किया गया बिहार राज्य के अंदर। कहां पर किया गया है? बिहार के अंदर ये राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत की निगरानी के लिए कितनी महिला पैनल नियुक्त की है? सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के अंदर राहत की निगरानी के लिए कितनी महिला नियुक्त की? और ये की है आपको पता है कितनी? ये की है 3 महिलाओं को। कितनी? 3 महिलाओं को एक कमेटी बनाकर वहां पर नियुक्त किया है।
विक्टर एक्सेलेसन ने जापान ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता, इनका संबंध किस खेल से है? तो विक्टर एक्सेलेसन ने जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया और इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी। ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला 18वां देश बना है। तो ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला 18वां देश बन गया। कौन सा? ये बना है इराक देश। कौन सा बन चुका है? इराक देश बन चुका है। EG 5.1 नाम का कोविड-19 का एक नया वेरिएंट किस देश में तेजी से फैला है? तो EG 5.1 नाम का कोविड-19 एक वेरिएंट है और ये किस देश के अंदर तेजी से फैला? तो ये फैला है, ध्यान रखना, ब्रिटेन के अंदर। किस देश में फैला है? ब्रिटेन के अंदर ये तेजी से फैला है। देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन सा वाहन लॉन्च किया गया? देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन सा वाहन ई वाहन लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया निराक्षी। कौन सा लॉन्च किया गया है? निराक्षी लॉन्च किया गया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? इसके अंदर भारत ने 26 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 26 पदक जीते। भारतीय रेसलर्स ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? किसके अंदर? भारतीय रेसलर ने विश्व अंडर 17 विश्व में भारत ने इसके अंदर 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 11 पदक जीते हैं। क्वाड देशों का सालाना युद्ध अभ्यास मालाबार एक्सरसाइज 11 से 21 अगस्त को किस देश में हुआ है? तो क्वाड देशों का एक सालाना युद्ध अभ्यास है मालाबार एक्सरसाइज। ये 11 से 21 अगस्त को किस देश में हुआ? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यानी कि पहली बार इसकी मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया ने की है। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी 2023 योजना की शुरुआत की? और ये की है तेलंगाना की सरकार ने। किसने की है? तेलंगाना की सरकार ने। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 3 जुलाई 2023 को कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया कौन सा? ये लॉन्च किया गया ई सर्च। कौन सा लॉन्च किया गया है? ई सर्च मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किस देश ने वोस्तोनी कोस्मोड्रोम से लूना 25 मिशन की लॉन्चिंग 11 अगस्त को की थी? तो ये आपको सभी को पता है भी, चंद्रयान उन्होंने भी लूना 25 की एक लॉन्चिंग की थी चंद्रयान 3 पर, वहां पर चंद्रमा पर भेजने के लिए, लेकिन ये बीच में ही असफल हो चुका। तो ये किस देश ने भेजा था? ये भेजा था रूस ने। किसने भेजा था? रूस देश ने। 2022-23 में प्रधानमंत्री जन धन योजना में लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या वाले कौन से राज्य हैं? तो इसके अंदर सबसे टॉप पर है, 1 नंबर पे बिहार, 2 नंबर पे है उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे है तमिलनाडु और इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये 3 राज्य प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर लाभार्थियों की अधिक संख्या में सबसे 3 टॉप पर हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन पद का कार्यभार किसने संभाला है? अभी ताजा इनकी नियुक्ति हुई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया किसने? संजय कुमार ने। किसने संभाला है? संजय कुमार ने संभाला है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत का 6ठा स्थान है। कौन सा स्थान इसके अंदर है? भारत का 6ठा स्थान है। जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला कौन सा जिला है? जल जीवन सर्वेक्षण के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन किस जिले ने किया? और ये किया है श्रीनगर ने। और श्रीनगर है कहां पर? यह है जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश में श्रीनगर है। तो इसने जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे अधिक प्रदर्शन किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भू विजन को किस शहर में लॉन्च किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भू विजन को किस शहर में लॉन्च किया? ये किया है हैदराबाद के अंदर। ये भू विजन एक ध्यान रखना क्वालिटी है कृषि अनुसंधान की। तो इसको किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? किसने? भारतीय नौसेना ने। किस देश के साथ ये किया है? ध्यान रखना किसके साथ है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जायद तलवार अभ्यास का आयोजन किया है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नोवा इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इन्होंने किया था नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और इन्होंने नोवा इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के अंदर ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये उन्होंने किया है तमिलनाडु के अंदर। वहां पर किया है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा रेलवे स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बन चुका है? तो ये है मध्य रेलवे का एक स्टेशन है भुसावल डिवीजन, और इसका पहला पिंक स्टेशन बन गया कौन सा? न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा बन गया? न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन बन चुका है। न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के एक प्रयास में सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किसने किया है? यानी कि न्याय के अंदर क्या है, उसको सरल और आधुनिकीकरण बनाने के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है, जो हमारे वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट के ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी फलक की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कौन सी ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्या ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी एक कंपनी है फलक है, और इसकी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनी, और वो बन चुकी है कौन सी? करीना कपूर। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन गई? करीना कपूर। 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना है, तो कौन सा बन गया? वो बन चुका है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बन गया? AU स्मॉल फाइनेंस। 24x7 का मतलब होता है यानी कि 7 हफ्तों, यानी कि हर हफ्ते के अंदर 24 घंटे क्या है, जो ग्राहक और बैंकर के बीच में क्या है, वीडियो कॉलिंग होगा, यानी कि वीडियो बैंकिंग, यानी कि वीडियो, जैसे अपने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, वैसे क्या ग्राहक भी वीडियो बैंकिंग से, बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर सकता है। तो ये हर 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला पहला बैंक बन गया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। किस देश की संसद 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही भंग होगी? तो ये भंग हो चुकी है पाकिस्तान की, और वर्तमान में इसके जो कार्यवाहक जो कौन बनाए गए वो हैं, तो ये बन चुके हैं, आपको पता है अनवर उल हक काकर। अब वर्तमान में आपको पता है ये 8वें अभी वर्तमान में पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब बन चुके हैं, तो ये याद रखना बढ़िया तरीके से इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर चौथी बार एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है? तो भारत ने किस देश को हराया? ये हराया है मलेशिया को। किसको हरा दिया? मलेशिया को फाइनल के अंदर हराकर भारत ने चौथी बार एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सौर मिशन शुरू किया, और ये किया है मेघालय के सीएम ने। कौन है मेघालय के सीएम? कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा, और उन्होंने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बनेगा? देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बना है? तो ये बनेगा, आपको पता है, कर्नाटक राज्य के अंदर। कहां पर बना है? कर्नाटक राज्य के अंदर देश का पहला एयरपोर्ट बन चुका है, वाटर एयरपोर्ट। दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS अवार्ड किसे प्रदान किया गया? RICS, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS अवार्ड दिया गया सुभाष रुनवाल को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया गया है? सुभाष रुनवाल को ये प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में किस सदस्य को शामिल नहीं किया है? तो ये आपको पता है 3 सदस्य इसके अंदर होते हैं, लेकिन अब वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, और संसद में जो नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको अंदर इसके अंदर शामिल किया गया। भारत में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर कब तक 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान में 6% से बढ़ाकर है कब तक 15% करने का लक्ष्य रखा? ये रखा है 2030 तक। कब तक है? 2030 तक। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा? मार्च 2024 तक है भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है 10,000। कितनी? 10,000 खोलने का लक्ष्य रखा है। नाटो के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत इस संगठन का 32वां सदस्य किस देश को बनाया गया? तो 31वां तो मैंने आपको बताया, कौन सा बना? फिनलैंड। और 32वां कौन सा बन गया? स्वीडन बन चुका है। कौन सा बन गया? स्वीडन 32वां इसका सदस्य देश बन चुका है। हाल में देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया गया उज्जैन मध्य प्रदेश। कहां पर किया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित
किया गया है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो नीति आयोग ने किसके सहयोग से यह किया है? इसरो के सहयोग से किया है। देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 से प्रारंभ किया है। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के पीएम मोदी हैं, वो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। किस शहर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहां पर किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश की सेना के नवीनतम हेरोन मार्क II ड्रोन सीमाओं पर नजर रखने की एक नई शक्ति शामिल हुई है? तो किस देश की सेना में ये हुई है? आपको पता है भारतीय सेना के अंदर। कहां पर हुई है? भारतीय सेना के अंदर क्या एक नवीनतम शक्ति है हेरोन मार्क II, और ये ड्रोन सीमाओं पर नजर रखने की एक नई शक्ति भारतीय सेना के अंदर शामिल हो चुकी है। देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सितंबर महीने में किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, सितंबर महीने के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट पोत को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने क्या है 17 अगस्त को, कब है? 17 अगस्त को क्या है INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट पोत का किस शहर में उन्होंने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था कोलकाता के अंदर। कहां पर लॉन्च किया था? कोलकाता के अंदर उन्होंने लॉन्च किया था। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में आयोजित हुई है? 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में आयोजित हुई? ये हुई है केरल के अंदर। कहां पर हुई है? हर साल इसका आयोजन होता है, और ये हर साल केरल के अंदर इसका आयोजन होता है। एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो ये किसकी अध्यक्षता में? महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? महेश चंद्र पंत की। अनवर उल हक काकर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कौन है? अनवर उल काकर। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल को एक बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? और वो है विश्वकर्मा योजना। कौन सी है? विश्वकर्मा योजना। सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक शेयर करते रहना। बस अपने आज इस रिवीजन क्लास के अंदर फटाफट अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी? भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी? यह बढ़ेगी 2047 तक। कब तक बढ़ेगी? 2047 तक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? 5वीं पुण्यतिथि बनाएगी। कौन सी? 5वीं पुण्यतिथि बनाएगी थी। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा IT हब स्थापित किया गया? किस शहर में भारत का सबसे बड़ा IT हब स्थापित किया गया? ये किया गया लखनऊ के अंदर। कहां पर स्थापित किया गया है? लखनऊ में। देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF ट्रीटमेंट होगा। IVF, ठीक है। तो देश का पहला अस्पताल है जिसमें फ्री IVF ट्रीटमेंट होगा, और वो है गोवा राज्य का। किसका राज्य का है? गोवा राज्य का पहला अस्पताल है ये। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर पर्पल कब लॉन्च की थी? तो भारत की सबसे लंबी दूरी की रिवॉल्वर है पर्पल है, और ये लॉन्च की थी 18 अगस्त को। कब लॉन्च की थी? 18 अगस्त को इसको लॉन्च की गई थी। केंद्र सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? LIC का मतलब है भारतीय जीवन बीमा निगम, और इसके प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला? सतपाल भानू ने। तो ये संभाला है R दुरईस्वामी ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने संभाला है? R दुरईस्वामी ने संभाला है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? ये किया गया तमिलनाडु के अंदर। पूछा जा सकता है, शानदार पॉइंट है आपके लिए। तो तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्थापित किया गया। भारत ने किस शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च की है? तो भारत ने किस शहर के अंदर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च की? और ये की है चेन्नई के अंदर। कहां पर लॉन्च की है? चेन्नई के अंदर। भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को
अवार्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनको हवार्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला और उनका नाम है राज चेट्टी। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? राज चेट्टी। किस संस्थान के पूर्व प्रमुख थे? वीएस अरुणाचलम का निधन हो चुका है। तो ये किसके थे? ये थे, आपको पता है, डीआरडीओ के। किसके थे? ये थे डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख थे वीएस अरुणाचलम, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अग्निकुल कॉस्मोस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर्स किस राज्य से लॉन्च किया गया? तो अग्निकुल कॉस्मोस का एक रॉकेट है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल, और ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम किसने लॉन्च किया है? किसके लिए है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम किसने लॉन्च किया? ये किया है आरबीआई ने। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने वेब पोर्टल है उद्यम, और ये भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक। अभी इसका आयोजन हो रहा है, तो 25 अगस्त से 10 सितंबर तक ये इसका आयोजन किया गया। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट किस देश ने विकसित किया है? दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट है, और ये किस देश ने विकसित किया? ये किया है दक्षिण कोरिया ने। किसने देश विकसित किया है? दक्षिण कोरिया ने विकसित किया। केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी। कितनी ई बसें तैनात की जाएगी? केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है, और ये कितनी ई बसें तैनात की जाएगी? 10,000। कितनी? 10,000 ई बसों को तैनात किया जाएगा। हाल में टाइफून लेन ने किस देश को कुप्रभावित किया है? तो टाइफून लेन कहां पर आया है? यह है, आपको पता है, जापान के अंदर। कहां पर आया है? जापान के अंदर टाइफून लेन आ चुका है। भारत की किस महिला एथलीट पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? भारत की किस महिला एथलीट पर डोप टेस्ट के अंदर फेल होने पर है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और वो है द्युति चंद। कौन है? द्युति चंद। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, हंगरी बुडापेस्ट के अंदर आयोजन किया गया, और इसके एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा ने, और हंगरी बुडापेस्ट के अंदर इसका आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की? वो की है लखपति दीदी योजना। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? लखपति दीदी योजना। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो है समुद्र ऐप। कौन सा है? समुद्र ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले किस शहर में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन हुआ है? तो भारत का पहला जो 3D मुद्रित डाकघर है, ये बना है कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो कौन सा लॉन्च किया गया? ये किया है फ्लड वॉच ऐप। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा किया है? फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च किया। ये क्या है? बाढ़ की स्थिति और हालातों को बताने के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत 16 अगस्त से किस फिल्म के साथ की गई? G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत 16 अगस्त से किस फिल्म के साथ की गई है? और ये की गई है पाथेर पंचाली के साथ। किसके साथ है? पाथेर पंचाली के साथ शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुई थी महिला फीफा विश्व कप 2023, और इसका खिताब जीता है स्पेन देश ने। किसने जीता है? स्पेन ने इसका खिताब जीता है। और फाइनल के अंदर किसको हराया? इंग्लैंड को। किसको हरा दिया? फाइनल के अंदर इंग्लैंड को। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बन चुकी है अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन गई? यानी कि 2 बार ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? अंतिम पंघाल। किसके अंदर? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। भारत के अनाथ सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश के अंदर कौन सा पदक जीता? भारत के अनाथ सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश के अंदर कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक।
किस देश का चंद्र मिशन लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? मैंने आपको बताया ये है रूस देश का। किसका है? रूस का है। ये क्या है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला था 23 अगस्त को, लेकिन उससे पहले ये असफल है हो चुका है, यानी कि बीच में ये क्रैश हो गया था। कितने भारतीय युवा को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स के लिए नामित किया गया? कितने भारतीय युवा को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? ये किया 5 भारतीय युवा को। कितने? 5 भारतीय युवा को। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो अभी आपको पता है ताजा आईसीसी विश्व कप क्रिकेट विश्व कप होने वाला है, तो इसके लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो वो है क्रिप्टोवर्स, ऑप्शन नंबर डी। और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान है इसके। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहां पर किया गया? राजस्थान के उदयपुर जिले में क्या है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है किसको? राहुल द्रविड़ को। इसको बनाया है राहुल द्रविड़ को। राष्ट्रपति ने किस शहर में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो किस शहर में किया था? ये किया था कोलकाता के अंदर। कहां पर किया था? कोलकाता शहर के अंदर। अगला क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन चुका है? कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? और वो है गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा। कहां पर है ये? गुवाहाटी के अंदर। याद रखना इसको, कहां पर है ये? गुवाहाटी में। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई है जयपुर के अंदर। कहां पर हुई है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर के अंदर G20 व्यापार समूह की बैठक हुई है। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया? तो वो है INS वागीर। कौन है? INS वागीर ने स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान हिलेरी ने किस देश को खूब प्रभावित किया? तो यह है अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर आया था चक्रवाती तूफान हिलेरी, और इसने अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर को खूब प्रभावित किया है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला कौन सा देश बन गया है? तो मैंने आपको अलग से चंद्रयान 3 की क्लास दे रखी है बढ़िया तरीके से, और शानदार तरीके से मैंने करवाए हैं क्वेश्चन, और एग्जामिनर यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहा था चंद्रयान 3। ये कौन सा देश बन गया? चौथा देश। क्या है? चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश। लेकिन आपसे पूछे दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश ये बन चुका है, यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहला देश, और वैसे पूछे तो चौथा देश। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश की मेजबानी पर आरंभ हुआ? ये आपको पता है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया? लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया? ये बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। इसको बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। सितंबर 2023 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सितंबर 2023 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया प्रकाश श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर डी। किसको नियुक्त किया गया? प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर लॉन्च किया? नई दिल्ली में। किस बैंक ने UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस बैंक ने डिजिटल UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया लॉन्च किया? और ये किया है, ध्यान रखना, केनरा बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में कितने वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में कितने वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये भुगाई थी 6 वैज्ञानिकों ने। कितने? 6 वैज्ञानिकों ने। और ये लगातार 2019 से ये लगातार मेहनत करते आ रहे थे। धौलपुर क्रोली टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? राजस्थान के अंदर है, और ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन चुका। कौन सा? धौलपुर क्रोली टाइगर रिजर्व, और है कहां पर है? राजस्थान में। किस राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल की शुरुआत की है? किस राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की स्कूल की शुरुआत की? और ये की है केरल राज्य ने। इसने शुरुआत की है, केरल राज्य ने शुरुआत की।
दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने नए देशों को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया गया? तो आपको पता है ब्रिक्स के अंदर कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? ये किया गया 6। इतने 6 नए सदस्य देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस राज्य में हवा से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत का एक हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, और उसने क्या हवा से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और मिसाइल का नाम है अस्त्र। इस राज्य में गोवा राज्य में सफल परीक्षण किया गया था। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 69वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके लिए चुना गया अल्लू अर्जुन। किसको चुना गया? अल्लू अर्जुन या पुष्पा को चुना गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहली रैंक हासिल की है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर पहली रैंक हासिल की है इंदौर ने। इसने की है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने सबसे अच्छी रैंक इसके अंदर हासिल की। 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं। 40 साल के अंदर ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो ये भेजेगा जाक्सा के सहयोग से। लगभग 2024-25 के अंदर क्या इसरो चंद्रमा पर अगला मिशन है लूपेक्स है वो जाक्सा के सहयोग से अगला मिशन भेजेगा। हाल में CR राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये कौन थे? तो CR राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये थे गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। ऑप्शन नंबर 1 कौन थे? गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया? और ये किया है ईरान देश ने। इसने किया है ईरान देश ने इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य में पहला ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया? ये किया है मिजोरम के अंदर। कहां पर लॉन्च किया है? मिजोरम के अंदर इसने लॉन्च किया। पीएम मोदी को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? पीएम मोदी को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया? ये मिला है ग्रीस देश का। किसको मिला है? ग्रीस देश को इनको सम्मान मिला है। हाल में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? ये किया है इंदौर ने। इसने किया है इंदौर मध्य प्रदेश ने किया है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में पहला स्थान हासिल किया है। भारत अब किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने का ऐलान किया है? आपको पता है चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को, और इसी 23 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने का ऐलान यह कब है? 23 अगस्त को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? और ये किया है मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। इन्फोसिस ने किन 2 टेनिस खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्फोसिस ने किन 2 टेनिस खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एक है राफेल नडाल और एक है इगा स्वियातेक। तो इन दोनों खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उपयुक्त है दोनों। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ये की है असम की सरकार ने। 2 अक्टूबर से राज्य के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR TRI में ET11 किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल के अंदर ये लॉन्च किया गया है। स्वदेशी सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर का पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक किसने पूरा किया है? तो ये किसने पूरा किया? ये किया है आपको पता है BHEL ने। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्या है? सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर का पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया है। हाल में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो मैंने आपको सभी को बताया स्वर्ण पदक जीता है। एकमात्र भारतीय जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो कितने मीटर में जीता था? ये जीता था आपको पता है कितने? 88.17 मीटर में। कितने? 88.17 मीटर के अंदर ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। हाल में HS पंड्या ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के अंदर कौन सा पदक जीता? इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ये जीता है आपको पता है पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना थी स्वामित्व योजना, और इसने ई गवर्नेंस 2023 के लिए
राष्ट्रीय पुरस्कार है जीता है। हाल में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में एनडीडेक्स 2023 अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया? और इसका आयोजन हुआ था मिस्र के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ? मिस्र के अंदर ये अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। हाल में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। इसने जीता है मैक्स वेस्टापेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की कौन से संस्करण की शुरुआत की? ये की है छठे संस्करण की। कौन से? छठे संस्करण की शुरुआत की। एमरसन मंगांगवा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? ये बने हैं जिम्बाब्वे के। इसके बने हैं एमरसन मंगांगवा, ये जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। हाल में चर्चा में रहा जीका वायरस की पुष्टि किस राज्य में हुई है? किस शहर में हुई? ये मुंबई के अंदर। कहां पर हुई है? मुंबई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है सोनाली घोष को। किसको नियुक्त किया गया है? सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए कौन सा टाइटल स्पॉन्सर हर मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए देगा? तो ये देगा IDFC फर्स्ट बैंक। ऑप्शन नंबर 1 कौन देगा? IDFC फर्स्ट बैंक है। ये हर मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए भुगतान करेगा। किस संगठन ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो ये है नासा का। किसका है? नासा का है ये क्रू 7, और इस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है। वर्ष 2023 का देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप कौन सा है? तो ये है जेपेटो। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? जेपेटो है। ये देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बन चुका है। किस देश में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? किस देश के अंदर पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ? ये हुआ है ताइवान की राजधानी है ताइपे। ठीक है, ताइवान की राजधानी है ताइपे। वहां पर क्या देश का पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण करने की घोषणा की? ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसने की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब बनाया गया? ये बनाया गया इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ये किस राज्य की रहने वाली है? प्रियसन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। ये किस राज्य की रहने वाली है? इनका संबंध है राजस्थान से। कहां से? राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। कौन है? प्रियसन सेन। और इन्होंने अब की बार मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करेगा? भारत का कौन सा शहर दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करेगा? और वो करेगा जम्मू कश्मीर। कौन सा करेगा? जम्मू कश्मीर इसकी मेजबानी करेगा। कब? दिसंबर महीने के अंदर। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हो चुकी है? गीतिका श्रीवास्तव किस देश के अंदर भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई? और ये हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। यानी कि पाकिस्तान देश के अंदर पहली बार किसी भारतीय महिला को एक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? तो ये किया गया है गीतिका श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है, कौन सा देश अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है? अक्टूबर महीना, अभी आपको पता है इसी महीने यानी कि अक्टूबर के अंदर ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। और वो करेगा आपको पता है भारत देश। कौन सा करेगा? भारत देश। भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को किस शहर में लॉन्च किया गया? भारत का एक नया युद्धपोत है महेंद्रगिरी, उसको 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च किया गया था कहां पर? है मुंबई के अंदर। कहां पर लॉन्च किया गया था? मुंबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा कार लॉन्च की है? दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा कार की जो लॉन्च की है, और ये की है आपको पता है नितिन गडकरी ने। किसने की है? हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा कार लॉन्च की है। सिर्फ अपने आज क्वेश्चन और आंसर की चर्चा फटाफट अपने रिवाइज करते जाएंगे। किस भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? किस भारतीय
पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और ये किया गया एनवी रमना को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया है? एनवी रमना को। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई आकर्षित करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? किसके अंदर? वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई आकर्षित करने में सबसे आगे है राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है सबसे आगे? है महाराष्ट्र। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं में किस भारतीय व्यक्ति को पुरस्कार मिला है? तो 65वें रेमन मैग्सेसे, इसमें 4 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला। इसके अंदर एकमात्र अपने भारतीय व्यक्ति शामिल है जिनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन आर है। ये 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों में एकमात्र भारतीय व्यक्ति शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां प्रारंभ की है? केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां प्रारंभ की? तो याद रखना, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, असम और हरियाणा और पुडुचेरी और गुजरात। तो याद रखना, 3 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 3 हो गए राज्य। तो 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ये मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा है? आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य है नागालैंड राज्य। कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य। हाल में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला, अभी ताजा इनकी नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? आपको सभी को पता है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग किया गया और उसने चंद्रमा पर एक चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो वहां ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसने पुष्टि की है सल्फर की। किसकी पुष्टि की है? किसकी खोज की है? वहां पर सल्फर की खोज की है। किस देश ने 1 सितंबर से 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है? तो किस देश ने शुरू की? ये की है रूस देश ने। किसने की है? रूस देश के द्वारा ये 2 साल का एक पायलट प्रोग्राम है जिसके रूप में पहली बार एक इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है। किस देश ने? रूस ने। खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किस देश ने लॉन्च किया है? खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान लॉन्च किया है किसने? ये किया है इजराइल देश ने। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने इसको लॉन्च किया। कौन से भारतीय खिलाड़ी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन से भारतीय खिलाड़ी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने? और वो बन चुके हैं एमएस धोनी। कौन बन चुके हैं? एमएस धोनी। किस संगठन के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया? और अभी जो हमारी ताजा वर्तमान में बाजार के अंदर जो बुक उपलब्ध है, इसके अंदर सारा डाटा मैंने आपको दे रखा है बढ़िया तरीके से। ये भी आप पुस्तक बाजार के अंदर लेकर आए। आपको इसी नानक क्लासेस के नाम से ये पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगी। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को किसने लॉन्च किया? तो ये इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। याद रखना, किसने? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल में किस व्यक्ति को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्डस 2023 में A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है हमारे जो वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। उनको क्या आपको पता है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। उनको क्या है? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्डस 2023 में A+ रेटिंग से इनको सम्मानित किया गया। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहां आयोजित हुआ था? तो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के अंदर क्या है? शांता थोटम है, इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। और इस ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का जो आयोजन है ये मास्को के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया? मास्को के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखो, हाल में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं। कौन है? थर्मन षणमुगरत्नम। ये किस देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए? तो ये बन चुके हैं सिंगापुर के। किसके बन गए? सिंगापुर के ये 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की।
हाल में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का कार्यभार किसने संभाला है? हाल में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का पदभार संभाला है किसने? ये संभाला है मनीष देसाई ने। किसने संभाला है? मनीष देसाई ने। किस अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आर माधवन को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया है? आर माधवन को नियुक्त किया गया। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया है? सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया? और ये दिया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। ऑप्शन नंबर डी, किसको दिया है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। हाल में मोहन बागान एसजी ने डूरंड कप 2023 में फाइनल के अंदर किस टीम को हराकर ट्रॉफी जीती है? तो मोहन बागान एसजी ने डूरंड कप 2023 के अंदर फाइनल में किस टीम को हराकर ट्रॉफी जीती? तो फाइनल के अंदर आया है ईस्ट बंगाल को। किसको हरा दिया? ईस्ट बंगाल को। हाल में ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 के अंदर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर रजत पदक जीता है। याद रखना, कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। भारत ने किस देश की टीम को हराकर एफआईएच पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई किया है? भारत ने किस देश की टीम को हराकर जो जो 2024 के अंदर जो पुरुष हॉकी 5S विश्व कप हुआ उसके लिए क्वालिफाई कर लिया भारत ने। तो इसके अंदर भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया है। किसको हराया? पाकिस्तान को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। सी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? सी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? और ये पहनाया गया आपको पता है माधुरी पटेल को। ऑप्शन नंबर डी, किसको पहनाया गया? माधुरी पटेल को। किस राज्य को भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिलेगी? किस राज्य को भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिलेगी? और ये मिलेगी किस राज्य को? ये मिलेगी तेलंगाना राज्य को। इसको मिलेगी? तेलंगाना राज्य को मिलेगी। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया? और ये किया है जॉर्जिया ने। किसने किया है? अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है जॉर्जिया और इसने क्या है? अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया है? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया? और ये चुना गया है रियाद को। इसको सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इसकी राजधानी है सऊदी अरब की। याद रखना, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर क्या है? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेजबान शहर के रूप में इसको चुना गया है। नेक्स्ट है 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये तो आपको सभी को पता है कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर है, क्योंकि अभी ताजा आपको पता है G20 जो है बैठक है वो भारत कर रहा है और 1 दिसंबर से आपको पता है G20 की बैठक ब्राजील करेगा। और आपको पता है G20 है वो G20 नहीं रहा बल्कि G21 हो चुका है। तो G21 का नया सदस्य कौन सा बन गया? अफ्रीकी संघ बन चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किशोर जेना ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो आपको पता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था हंगरी। कहां पर हुआ था? हंगरी। बुडापेस्ट की राजधानी है हंगरी और वहां पर आपको पता है इसके अंदर आपको पता है नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। और इसके अंदर किशोर जेना ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। किस राज्य के? उड़ीसा के। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्रु क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्री क्यूब इसको कहाँ लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया है गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहां पर लॉन्च किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो आपकी ध्यान रखना, जो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था ना
वो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अब 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हो चुका है, तो इसका मेजबान था जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता के अंदर 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल में देश का पहला यूपीआई एटीएम किस शहर में शुरू हुआ है? हाल में देश का पहला यूपीआई एटीएम है किस शहर में शुरू हुआ? ये हो चुका है नई दिल्ली के अंदर। पहले इसका परीक्षण अब वो नई दिल्ली में किया गया, लेकिन इसकी सही तरीके से जो लॉन्चिंग है वो मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। लेकिन सबसे पहले इसमें जो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो नई दिल्ली होगा या मुंबई होगा, तो दोनों में से एक याद रखना। सबसे पहले जो इसका जो अनावरण है ना, सबसे पहले कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। लेकिन एक बार फिर से उसको बाद में मुंबई में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले एआई एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया है? दुनिया के पहले एआई एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया? और ये किया गया हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के अंदर इसका अनावरण किया गया। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक वलार मथी का निधन हो चुका है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो चंद्रयान 3 के एक लॉन्चिंग को काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक वलार मथी का निधन हो गया, और इनका संबंध है तमिलनाडु के रहने वाली है। किस राज्य की? तमिलनाडु की। हाल में किसे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर वीजी पटेल है मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया सत्यजीत मजूमदार को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? सत्यजीत मजूमदार। किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को एक स्वदेशी एच द्वितीय ए रॉकेट पर लॉन्च किया है? अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ देना इसको। तो किस देश ने? तो ये किया है, आपको पता है किसने? जापान देश ने। किसने किया है? जापान देश ने किया है अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को एक स्वदेशी एच द्वितीय रॉकेट पर इसको लॉन्च किया। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, सांची में। कहाँ पर है? सांची मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है, और देश का पहला जो सोलर सिटी शहर है बन चुका है। कौन सा? सांची। भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास किया है? भारतीय वायुसेना ने कौन सा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास किया? और वो किया है त्रिशूल। कौन सा किया है? इस अभ्यास का नाम है त्रिशूल। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं लोकेश सूजी। ऑप्शन नंबर ए, कौन है? लोकेश सूजी। अगला क्वेश्चन देखो, हंगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको पता है अभी वर्तमान में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है, तो इसमें भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया अमूल को। किसको चुना गया है? अमूल को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? हाल में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में मालवीय मिशन का शुभारंभ किया? और ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है? किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की? और ये की है प्रयागराज की पुलिस ने। किसने की है? प्रयागराज की पुलिस ने। पीएम मोदी को सुरक्षा देने वाले एसपीजी अधिकारी कौन थे जिनका हाल में निधन हो चुका है? पीएम मोदी को सुरक्षा देने वाले एसपीजी अधिकारी कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? और वो थे अरुण कुमार सिन्हा। कौन थे? अरुण कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये भी आपको पता है कहाँ पर हुए? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता के अंदर। एक तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ, एक हुआ है 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, और एक हुआ है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। ये 3 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए? जकार्ता में। प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल मीट इंडिया 2023 बनी, ये किस राज्य की रहने वाली है? कौन है? प्रवीणा अंजना। तो ये है, आपको पता है, राजस्थान की रहने वाली। कहाँ की? राजस्थान की रहने वाली। हाल में स्ट्रीट 20 क्रिकेट विश्व कप 22 सितंबर से किस शहर में आयोजित किया गया? हाल ही में स्ट्रीट 20 क्रिकेट विश्व कप 22 सितंबर से किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था चेन्नई के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। कौन सा राज्य 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य 2024 के अंदर पहली जायद
चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा और वो करेगा केरल राज्य। कौन सा करेगा? केरल राज्य इसकी मेजबानी करेगा। 25 और 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? 25 और 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया था गाजियाबाद के अंदर। कहां पर किया गया? गाजियाबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत ने 2 संवादात्मक भुगतान पहल का अनावरण करने के लिए कौन से पहल लॉन्च किए? भारत ने 2 संवादात्मक भुगतान पहल का अनावरण करने के लिए 2 पहल लॉन्च किए। एक तो है लो यूपीआई और एक है भारत बिल पे कनेक्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। बस मैं फटाफट आपको रिवाइज करवाऊंगा, बस ये रिवाइज क्लास ये आपके लिए एक प्रकार से। हाल में G20 शिखर सम्मेलन G20 से G21 हो गया। इसमें कौन सा नया सदस्य देश शामिल किया गया? मैंने बताया कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। कौन सा शामिल किया गया? अफ्रीकन यूनियन इसके अंदर है शामिल किया गया है। भारत और किस देश के बीच समुद्री पक्षी नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो आपको पता है किसके बीच हुआ? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण। किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। हाल में महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? हाल ही में महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? और ये चुना है अनुष्का शर्मा को। किसको चुना है? अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, आपको पता है, एसबीआई बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? एसबीआई बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अमेरिका की 19 साल की कोको गॉफ ने यूएसए ओपन का खिताब जीत लिया। इनका संबंध किस खेल से है? अमेरिका की 19 साल की है कोको गॉफ ने यूएसए ओपन का खिताब जीता और इनका संबंध है किस खेल से? टेनिस की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है ये? टेनिस की खिलाड़ी है। हाल में किरण जॉर्ज ने करियर का दूसरा सुपर 100वां खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको सभी को पता है, तो ये हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी। ठीक है, तो ये इंडोनेशी उन्होंने किरण जॉर्ज ने खिताब जीता है, दूसरा सुपर 100वां खिताब है और इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी। किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? और ये बनेगा लद्दाख के अंदर। कहां पर बनेगा? लद्दाख के अंदर है दुनिया का सबसे ऊंचा ये लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 को कहां किया जाएगा? तो 27 अक्टूबर से ये शुरुआत होगी, तो ये 2 नवंबर तक इसका आयोजन होगा झारखंड के अंदर। कहां पर होगा? झारखंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 के 7वें संस्करण के पदक तालिका में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 के अंदर 7वें संस्करण के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। किस देश ने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने आसियान सम्मेलन में कहां दूतावास खोलने की घोषणा की है? भारत ने आसियान सम्मेलन के अंदर कहां दूतावास खोलने की घोषणा की? और ये खोलेगा तिमोर लेस्ते के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां खोलेगा? तिमोर लेस्ते के अंदर। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का मैंने बताया कोको गॉफ ने जीता और यूएसए ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल में बास्केटबॉल 2023 फीफा विश्व कप में जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप जीता है? तो बास्केटबॉल 2023 फीफा विश्व कप में जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप जीता? तो फाइनल के अंदर हराया है सर्बिया को। किसको हराया? फाइनल के अंदर किसको हराया? सर्बिया को। किसने? जर्मनी ने। भारत ने सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल में किस देश को हराकर चैंपियन बना? भारत है सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल के अंदर हराकर किसको हराकर चैंपियन बना? तो इसने हराया है बांग्लादेश को। किसको हराया है? बांग्लादेश को हराकर चैंपियन बना है। भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय कंपाउंडेड तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने तीरंदाजी के अंदर कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? और यह किया गया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। किसको किया गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? भारत और
किस देश के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? और ये किया है भारत और ब्रिटेन ने। किसने किया है? भारत और ब्रिटेन ने। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया? और ये किया है भारत देश ने। किसने किया है? अपने भारत देश ने इसकी शुरुआत की है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के अंदर जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया? ये चुना गया डॉक्टर अश्विनी कुमार को। ऑप्शन नंबर 1 किसको चुना गया? डॉक्टर अश्विनी कुमार को चुना गया। किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसका नाम क्या है? सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की। और ये किस देश ने लॉन्च की है? ये की है उत्तरी कोरिया ने। किसने लॉन्च की है? उत्तरी कोरिया ने लॉन्च की। हाल में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? और ये इस्तांबुल में। कहाँ पर हुई है? तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल है, वहां पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक हो चुकी है। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 में किस देश ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? और ये आपको सभी को पता है किसने जीता? स्विट्जरलैंड ने। तो स्विट्जरलैंड ने क्या है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट के अंदर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए किन 3 शहरों को मेजबान के रूप में चुना गया? तो सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा, उसके लिए 3 शहरों का आयोजन इसके अंदर किया गया। उसमें 3 शहर है दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रेटेड एजेंसी ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप पर 4 साल का बैन लगा दिया? तो किस पर लगा दिया? ये लगाया है, आपको पता है किस पर है? ये लगा दिया सिमोना हालेप पर। ऑप्शन नंबर सी। किस पर लगा दिया? ऑप्शन नंबर 1 है सिमोना हालेप पर। क्या है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रेटेड एजेंसियों ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगाया? तो वो है सिमोना हालेप। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? तो ये आपको पता है कहां पर किया है? गुजरात के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विधानसभा के अंदर डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती? तो किस राज्य के द्वारा 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती है? और ये जीती है महाराष्ट्र ने। किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। अगला, अमेरिका ने किन देशों से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 में दी थी? तो आपको पता है किसने? एक तो है डेनमार्क और एक है नीदरलैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इन 2 देशों से क्या है कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 में दी थी। किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला एयरबेस C-295 विमान मिला है? किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला एयरबेस C-295 विमान मिला? और ये मिला है, आपको पता है, स्पेन देश से। किससे मिला है? स्पेन देश से ये विमान मिल चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? किसने? हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहां पर? जयपुर के अंदर। कहां पर किया? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, राष्ट्रपति ने किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भाव अभियान का शुभारंभ कहां किया है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किया है। कहां पर है? गांधीनगर गुजरात के अंदर उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भाव अभियान का शुभारंभ किया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? तो भारत 13वां देश बन चुका है। कौन सा देश है? 13वां देश। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ है पुणे के अंदर। कहां पर हुआ है? पहला बनारस में, दूसरा सूरत में और तीसरा पुणे के अंदर। कहां पर हुआ है?
पुणे में। अगला, पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए और आर्मी डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुणे के अंदर नेत्र विज्ञान के लिए आर्मी डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया संजय कुमार मिश्रा को। किसको किया गया? संजय कुमार मिश्रा को। हाल ही में किस लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता? हाल ही में किस लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता? और यह जीता है RITS लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? RITS लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से जीता। किस देश ने पहली बार अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है? किस देश ने पहली बार अफगानिस्तान के अंदर अपना राजदूत नियुक्त किया? और ये किया है, आपको पता है, चीन देश ने। किसने किया है? चीन देश ने नियुक्त किया है। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आपको बस रिवाइज ही मिलेगी क्लास। आपको सुबह मेरी तथ्य के साथ रोज आपको सुबह क्लास मिलती है, उसमें आपको डिटेल सारी करवाई जाती है। लेकिन ये आपको पता है, ये आपके लिए रिवाइज यानी कि सुपर फास्ट क्लास है, इसमें सिर्फ आपको फटाफट रिवाइज करवाया जाएगा। तो मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त कर दिया? तो ये आपको सभी को पता है, किसको कर दिया? रजनीश कुमार को। किसको किया है? रजनीश कुमार को। क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है? हाल ही में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत का 154 देशों में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का इसमें पहला स्थान है, और नाइजीरिया का इसके अंदर दूसरा स्थान है। किसका स्थान है दूसरा? नाइजीरिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो ये किसने किया है? ये किया, आपको पता है, मध्य प्रदेश के सीएम है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ओकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल UPAG लॉन्च किया है? तो ये आपको सभी को पता है, अपने भारत देश ने, अपने भारत देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने क्या है, कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल है जिसका नाम है UPAG, उन्होंने लॉन्च किया है। कौन से अभिनेता लुम्ब्रिकेंट ब्रांड मोपी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कौन से अभिनेता बने? ये बन चुके हैं, आपको पता है, ऋतिक रोशन। कौन बन चुके हैं? ऋतिक रोशन है, ये लुम्ब्रिकेंट ब्रांड मोपी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो हाल ही में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 के अंदर एक भारतीय कंपनी इसके अंदर शामिल हुई है, और वो ये इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर डी, कौन सी शामिल हुई है? इन्फोसिस इसके अंदर शामिल हुई। किस देश ने 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो अभी आपको पता है, 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है अपने देश भारत ने। किसने जीता? इसके अंदर फाइनल में किसको हराया? श्रीलंका को। कहां पर है? श्रीलंका को हराया किसने? भारत ने। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने यूजीन में डायमंड लीग फाइनल के अंदर कौन सा पदक जीता है? विश्व चैंपियन है नीरज चोपड़ा ने यूजीन के अंदर डायमंड लीग फाइनल के अंदर कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। पीएम मोदी ने किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी के द्वारा किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया। जगदीप धनखड़ ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या है, 84 कलाकारों को क्या है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया। कितने कलाकारों को? 84 कलाकारों को। शांति निकेतन को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, और ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है, किस भारतीय डिजाइनर को फ्रांस का सेवेलियर DL आड्रे ड्रेस आर्टस एट डेस लेटर्स पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको? राहुल मिश्रा को। किसको मिला है? राहुल मिश्रा को। क्या एक भारतीय डिजाइनर है, उनको क्या है, फ्रांस का एक सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो उनको मिल चुका है। कौन सा? सेवेलियर DL ऑड्रे डेस आर्टस एट डेस लेटरे पुरस्कार। किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया? तो असम के राज्यपाल हैं, कौन है? गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। हाल ही में होयसला मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो अभी 42 जो है 42 क्षेत्रों को विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है, और यह स्थित है कहां पर है? आपको पता है,
कहां पर स्थित है ये है आपको बताया कर्नाटक में। कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। हाल में मोटो जीपी भारत के संस्करण के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? तो मोटो जीपी रेस का आयोजन हुआ था आपको पता है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ और इसका जो स्पॉन्सर जो टाइटल है वो चुना गया था इंडियन ऑयल को। किसको चुना गया था? इंडियन ऑयल को चुना गया था। हाल में डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 में किसने पोल वोल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है मोंडो डुप्लांटिस ने। किसने तोड़ा है? मोंडो डुप्लांटिस ने। हाल में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ये जीता है कार्लोस सेंज ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस शहर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस शहर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। कैबिनेट ने संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये आपको सभी को पता है। अब महिलाओं को 33% की आरक्षण को मंजूरी दे दी और ये जो विधेयक है ये जो मंजूरी है ये 2026 के बाद में लागू हो जाएगी। और अब आपको पता है 106वां संविधान संशोधन के तहत ये अधिनियम बन चुका है। जो आपको मैंने बताया था ना नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वें संविधान संशोधन के नियम ये अधिनियम बन गया। इसके तहत 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। किस देश की सरकार ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो ये विमान है और ये फैसला लिया है भारत देश ने। किसने लिया है? भारत देश इनको खरीदेगा। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? ये आपको सभी को पता है किस देश ने आयोजित किया है? ये किया है इंडोनेशिया ने। किसने शुरू किया है? इंडोनेशिया ने। हाल में मेजर पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो जो मेजर पायल छाबड़ा है ये पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई और इनका संबंध है हरियाणा की। कहाँ की है ये? हरियाणा के कैथल जिले की। याद रखना कहाँ की है? हरियाणा के कैथल जिले की। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और अब इसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया? शहीद कैप्टन तुषार महाजन। अगला 2024 की शुरुआत से लोग चांगी एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट एंट्री कर सकेंगे। यह एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? कब से? 2024 के अंदर। तो ये स्थित है सिंगापुर के अंदर। कहां पर स्थित है ये? सिंगापुर के अंदर। किस राज्य के राज्यपाल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य के राज्यपाल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 मिला? ये मिला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? यह हुआ है मुंबई के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? मुंबई में। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में किन दो खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया? जो 19वीं एशियाई खेल हुए हैं चीन के अंदर वहां पर एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के अंदर दो खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। एक तो है हरमनप्रीत सिंह है और एक है लवलीना बोरगोहेन। तो इन दोनों खिलाड़ियों को चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को अगले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दे दिया? तो अगले साल हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कौन होंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को यह किया गया है? आपको पता है किसको? असम के सीएम को। किसको? असम राज्य के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा। उनको क्या है? सिंगापुर का शीर्ष जो फेलोशिप सम्मान है ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह हुआ है क्यूबा के अंदर। याद रखना कहां पर आयोजित हुआ है? क्यूबा में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए किन 3 शहरों में आयोजन इसका किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में पुरुष T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ये एक तो न्यूयॉर्क में, एक है डेलास और एक है फ्लोरिडा। इन 3 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
हाल ही में भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? हाल ही में भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ? और यह हो चुका है, आपको पता है, सिम्बेक्स 2023। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? सिम्बेक्स 2023। नारगोनो काराबाख संघर्ष में किस देश ने सैन्य अभ्यास शुरू किया है? नारगोनो काराबाख संघर्ष के अंदर किस देश ने सैन्य अभ्यास शुरू किया? और ये किया है अजरबैजान ने। किसने किया है? याद रखना, नारगोनो काराबाख संघर्ष है ये अजरबैजान और आर्मियाई, किसके बीच है? आर्मियाई, आर्मियाई के दोनों बीच में ये संघर्ष हुआ है। हाल में आईसीएमआर ने किस राज्य में निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दे दी है? आईसीएमआर ने किस राज्य में निपाह एक वायरस है और इसका पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी? और ये किस राज्य में? केरल राज्य के अंदर। किस राज्य में? केरल के अंदर। आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हो चुका है? और वो हो चुका है दिल जश्न बोले। कौन सा रिलीज हो चुका है? दिल जश्न बोले रिलीज हो चुका है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने नया ब्रांड DNINE स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक नया ब्रांड है जिसका नाम है DNINE स्पोर्ट्स, ये लॉन्च किया है? दीपक चाहर ने। किसने लॉन्च किया है? दीपक चाहर ने इसको लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की? और यह की है धर्मेंद्र प्रधान ने। और अपने शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या? युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहले शुरू की। किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? और यह चुना गया, आपको पता है, पश्चिम बंगाल में। इसमें 3 शहरों को चुना गया। तो एक तो है किरीटेश्वरी गांव, और एक है असम का विश्वनाथ घाट है, और एक आपको पता है तेलंगाना के 2 गांवों को सम्मानित किया गया, जो मैंने कल भी आपको परसों भी बताया था। पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? ये किया जाएगा स्वाति नायक को। किसको किया जाएगा? स्वाति नायक को। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? किसने? पीएम मोदी ने। कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला उन्होंने रखी है, आपको पता है कहां पर है? वाराणसी में। कहां पर रखी है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। किस शहर में 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव का आयोजन किया गया? 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव का आयोजन हुआ नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है 9 को। कितनी? 9 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया है? दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया? और ये आपको पता है किस देश ने किया है? सिंगापुर ने। किसने किया है? सिंगापुर देश ने। अगला, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो मैंने एक पहले बताया, और ये दूसरा आ गया, और ये है असम के अंदर। कौन सा है? असम के अंदर है विश्वनाथ घाट है, और इसको 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चुना गया। किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? किस संगठन के द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? और ये की है I2U2 ने। इसके अंदर 4 देश शामिल है, जिसके अंदर भारत भी शामिल है, और उन्होंने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित हुआ है गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। कहां पर हुआ है? गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। हाल ही में किसने किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान और विंडस मैनुअल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने किसान ऋण पोर्टल घर घर केसीसी अभियान और विंडस मैनुअल लॉन्च किया? तो ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हाल में एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ, भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन,
हाल में प्रारंभ हुए 19वें हांगजो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसके 3 शुभंकर है, चैन चैन, कोंग कोंग, कोंग कोंग और एक है लिया नलियल। तो ये 3 शुभंकर है 19वें हांगजो एशियाई खेल जो कहां पर आयोजित किए गए? चीन के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर दिया? तो ये हो चुका है, आपको पता है 75% गांव है और इसके अंदर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर ने खुले में शौच मुक्त का प्लस है हासिल किया है। किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया है? किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक है मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया? और ये किया है इजराइल देश ने। किसने किया है? इजराइल देश ने इसका अनावरण किया। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किन खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो ये आपको पता है, सबसे पहले निशानेबाजी में पदक जीता, उसके बाद में क्रिकेट में। तो याद रखना, पहला निशानेबाजी, दूसरा क्रिकेट और तीसरा घुड़सवारी में। तो इसमें उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। 2023 में किस अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो आपको पता है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा किसको? वहीदा रहमान को। किसको दिया जाएगा? वहीदा रहमान को। किस संगठन ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है? किस संगठन ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा? और ये उतारा है नासा ने। किसने उतारा है? नासा ने उतारा है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर किस देश में बना है? भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर किस देश में बना? यह बन चुका है अमेरिका के अंदर। कहां पर बन चुका है? अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट है, भारत किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला भारत को? तो ये मिला है मध्य प्रदेश के अंदर है 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये आपको पता है भारत में मध्य प्रदेश के अंदर इसको घोषित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। यूनिक्लो इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यूनिक्लो इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया है कैटरीना कैफ को। ऑप्शन नंबर बी। किसको बनाया है? कैटरीना कैफ को। हाल में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? ये बन चुकी है उड़ीसा राज्य की। किसकी बनी है? उड़ीसा राज्य की। किस लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का अनावरण किया है? किस लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया? और ये किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। कहां पर किया है? इसका पहला अनावरण है वो नई दिल्ली में किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में इसके अंदर भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ है? किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो 3 देशों के बीच में यह अभ्यास हुआ है, भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इसके अंदर भारतीय जहाज ने भाग लिया जिसका नाम है INS सहाद्री। क्या नाम है? INS सहाद्री। भारत ने किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? भारत है वो किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? और वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात को। किसको करेगा? संयुक्त अरब अमीरात को। किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी? तो ये बन चुकी है अफगानिस्तान की। यानी कि जो अफगानिस्तान की करेंसी है ना, वो दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। हाल में मोटो जीपी भारत 2023 की विजेता कौन है? हाल ही में मोटो जीपी 2023 भारत इसमें विजेता कौन है? तो वो है मार्को बेचेजी। कौन है? मार्को बेचेजी। हाल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का इसमें 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 40वां। और पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड देश का। किस देश की सेना को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से पहला ड्रोनियर DO 228 विमान मिला है?
तो ये मिला है भारतीय वायुसेना को। इसको मिला है भारतीय वायुसेना को। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? और वो है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ऑप्शन नंबर 1। ये ऑस्कर 2024 के अंदर क्या है? एक विदेशी भाषा फिल्म है। ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म बनेगी। अगला, हाल में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? किसके अंदर है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में इसके अंदर भारत 56वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 56वें स्थान पर है। हाल में टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है और वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी है? लंदन की है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ है? 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन हुआ है अमेरिका के अंदर। कहां पर आयोजन हुआ है किसका? अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका संग्रहालय स्थापित किया गया है? हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका संग्रहालय स्थापित किया गया? यह किया गया जयपुर के सेंट्रल पार्क में। कहां पर स्थापित किया गया? जयपुर के सेंट्रल पार्क में। यूएनओ रिपोर्ट में भारत में तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी में किस राज्य में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं? तो अभी यूएनओ की रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं वो हैं केरल के अंदर। कहां पर है? केरल राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। एशियाई खेलों में स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्या प्रताप और अखिल सोरोन ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई खेलों के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में किसने गोल्ड मेडल जीता? एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो एक तो है सरबजोत सिंह, एक है शिवा नरवाल और एक है अर्जुन सिंह चीमा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। हाल में वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज निकाला है, इस महाद्वीप का क्या नाम है? तो पहले तो अपने जीके के अंदर 7 ही महाद्वीप पढ़ते थे, लेकिन अब आपको पता है 8 महाद्वीप आपको पढ़ने पड़ेंगे और उस महाद्वीप का नाम है जिलैंडिया। क्या नाम है? 8वां महाद्वीप जिलैंडिया बन चुका है। भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ग्रीन ऑफिस स्पेस में कौन सा शहर सबसे आगे है? भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ग्रीन ऑफिस स्पेस में कौन सा शहर सबसे आगे है? तो वो है बेंगलुरु। कौन सा शहर सबसे आगे है? बेंगलुरु शहर इसमें सबसे आगे है। किसने वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह के अंदर भाग लिया है? ये लिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाए? यानी कि कौन सा देश है 2024 के अंदर अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा? तो ये बढ़ाएगा रूस देश। कौन सा बढ़ाएगा? रूस देश से बढ़ाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। पिछले 2 महीनों का करंट अपने रिवाइज किया है। अगस्त और सितंबर महीने का एक साथ अपने 2 महीनों का रिवाइज कर लिया और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ये मैराथन आपके लिए क्लास में लेकर आया हूँ, क्योंकि साथ साथ में आपको पीछे के क्वेश्चनों को भी रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए आपके लिए करंट बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एक साथ पिछले 2 महीनों का करंट का मैंने रिवाइज करवा दिया है। और खासकर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से इस क्लास का अध्ययन कर लेना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।